आज के इस क्लास में हम लोग भूगोल का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, जो कि वर्मा गैस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए। और इसमें सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है, देखना है बैठ के। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम बता ही दिए कि खनिज और शक्ति संसाधन है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो आपको बताना है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोयला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है। तो लौह खनिज कौन नहीं है, मैग्नीशियम, तांबा, बॉक्साइट या सीसा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है सीसा, ये लोहे खनिज नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सही। पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं खनन। क्या कहना, खनन करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निपेक्षों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं। या फिर क्वेश्चन है दूसरा कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या कहलाती है। तो कूप की खनन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है 100 प्रकार का है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में अलौहिक धातु है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि अलौहिक धातु कौन है। तो सोना है, लोहे अयस्क है, मैग्नीशियम है या बॉक्साइट है। तो अलौकिक धातु जो बहुत कीमती है वो क्या है, सोना हो जाएगा। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड का, ठीक है, धनबाद जिला में स्थित है। तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कोयला के उच्च गुणवत्ता वाला कोयला झरिया में मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि हम लोग झारखंड से होते हुए ये सब याद रखना चाहिए। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आपको मालूम है यूरेनियम जिससे हम लोग पावर प्लांट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, बहुत कीमती धातु है। झारखंड में लोहे अयस्क नहीं पाया जाता है। कहाँ पर नहीं, झारखंड में लोहे अयस्क नहीं पाया जाता है। घटिशिला में, कोडरमा में, या दोनों में, या नवा मुंडा में, कहाँ नहीं पाया जाता है, दोनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ना घटिशिला में लोहे अयस्क पाया जाता है, ना कोडरमा में। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। तो जहाँ नहीं होता वो बताना है। ठीक है, तो वो आंसर हो जाए गुमला में उत्पादन नहीं होता। मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब जो घाटशिला वगैरह है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए सब प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग कि भारत में सोने का निक्षेपण किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत के कर्नाटक जिले में, ठीक है, कर्नाटक में, जिला नहीं बोलेंगे, कर्नाटक ये में राज्य में पाया जाता है सोना। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो झारखंड का ये पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में बॉक्साइट कहीं उत्पादन किया जाता है वो झारखंड में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। तो ज्वारीय जो ऊर्जा है ना वो गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक है, मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो जो मणिकरण है ये किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इस स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। विश्व में लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील है जो कि सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। जैव सामग्री या मृत जंतु के अवशेषों से, गोबर से, रसोई अपशिष्ट से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्पादन करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक देश कौन है। तो भारत है। सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में उत्पादन किया जाता है। नवा मुंडी, किरीबुरा इत्यादि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। तो ये बताना है कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोहे अयस्क का सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, किस खनिज को काला सोना भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पेट्रोलियम का हम लोग काला सोना भी बोलते हैं। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। तो ये हम लोग का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो झारखंड में ये कोडरमा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, यानी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के मिश्र या अशुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? तो खनिज या अयस्क या मिश्र या तत्व बोलते हैं, इसको हम लोग खनिज बोलते हैं, जो इसमें मिक्स होता है, ठीक है। अयस्क दूसरा चीज़ को बोला जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 2 लोहे इस्पात केंद्र को कहाँ पर है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ये जमशेदपुर और बोकारो में है, आप सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। जमशेदपुर में और बोकारो में झारखंड के 2 लौह अयस्क का केंद्र माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि धात्विक खनिज पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? तो अग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में ये पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अधात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है? अधात्विक खनिज जो है हम लोग का अवसादीय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 2 4 5 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो कोयला जो है हम लोग का अवसादीय चट्टान से प्राप्त होता है। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? झारखंड में अगर तांबा का उद्योग देखा जाए या झारखंड में तांबा का खनन कहाँ होता है? तो घाटशिला में होता है, ठीक है। घाटशिला बोलेंगे, घाटी नहीं, घाटशिला में होता है। चूना पत्थर का उत्खनन झारखंड के किस जिले में होता है? तो ये रामगढ़ और पलामू जिले में होता है चूना पत्थर का उत्खनन। निम्न में कौन सा लोही अयस्क है? तो निम्न में अगर देखा जाए कि लोही अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट, तांबा, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? बॉक्साइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर पश्चिम बंगाल का रानीगंज देखा जाए तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग बोल सकते हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तांबा में भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में अगर देखा जाए कि तांबा अगर उत्पादन होता है सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है यहाँ में से? तो ये हमको लगता है तीनों हो जाएगा, पवन ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी और ज्वार ऊर्जा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तीनों आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोयला उत्पादन का क्षेत्र बताना है। तो झारखंड में कहाँ कहाँ कोयला का उत्पादन? धनबाद में होता है, बताएं तो झरिया, बोकारो में, अभी चतरा में, यानी कि इनमें से सभी जगह पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग आणविक जो ऊर्जा होता है ना, उसके लिए हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। इससे बम भी बनता है, एटॉमिक बम जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? सबसे पहले अगर बोला जाए कि कहाँ पर कोयला निकाला गया था, ये तो रानीगंज है। रानीगंज के नाम से एक पिक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। अक्षय कुमार इसमें लीड रोल में है, वो देख सकते हो, कोयले के बारे में। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये चाइना इसमें बहुत आगे है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक लगभग कर लिए। अगला चैप्टर 4 चैप्टर है कृषि, इसको भी करेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, अब कोई भी वीडियो छूटे ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।